नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की मुख्तसर तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों के सामने मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान आ चुका है। जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो व्हाट्सअप करें, आपको तफसीलात मिल जाएंगी। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अदाकार से सियासतदान बनने वाले सी जोसेफ विजय की क़ियादत में तमिलगांव वेट्रिकज़गम ने तमिलनाडु असम्बली इंतखाबात में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 108 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इसी बुनियाद पर रियासत में हुकूमत साजी का दावा पेश कर दिया है। 234 रुकने असम्बली में किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल न होने के बाइस सियासी मंजरनामा गैर यकीनी सूरत इख्तियार कर गया है, जहां हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और राब्तों का सिलसिला तेज़ हो चुका है। अक्सरियत के लिए दरकार 118 नशिस्तों के मुकाबले में TVK को 10 नशिस्तों की कमी का सामना है, जिसके पेश नज़र पार्टी क़ियादत ने रियासती गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करके हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया है और ऐवान में अपने अक्सरियत साबित करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। इस पेशरफ्त के बाद सियासी हलकों में मुमकिना इत्तेहादों और हिमायत के इम्कानात पर बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। तेलंगाना हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए अहम राहत का ऐलान किया। मशरिक़ी वस्ता में कशी ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस हज अखराजात में होने वाले 10,000 रुपये इजाफे को देखते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि इजाफी माली बोझ रियासती हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस फैसले से तकरीबन 7,000 आज़मीन हज को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा और ख़ास तौर पर माली मुश्किलात से 2-4 गरीब मुस्लिम ख़ानदानों को बड़ी राहत मिलेगी। मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता की DCP शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सोना पप्पू केस से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी किया है। शांतनु के मुल्क छोड़कर भाग जाने का खदशा है। ED ने गुज़िश्ता माह शांतनु सिन्हा विश्वास के घर, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की थी। बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ख़राब मौसम ने शदीद तबाही मचाई, जहाँ तूफ़ानी हवाओं, मूसलाधार बारिश, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 20 से ज़्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि कई दिगर ज़ख्मी हुए। अचानक बदले इस मौसम ने रियासत की मुख्तलिफ अज़ला में मामूलाती ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। आवाम में खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम हो गई है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मंगल के रोज़ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मुलाकात की इत्तला दी गई। साथ ही मुलाकात के बाद भगवंत मान ने अपने X हैंडल पर लिखा है कि आज दिल्ली में उन्होंने सदर के सामने मुल्क में हो रहे जमहूरियत के कत्ल के खिलाफ मजबूती से आवाज़ बुलंद की है। मगरबी बंगाल में बीजेपी तारीख़ी फतह, जिसके बाद बंगाल से दिल्ली तक पार्टी लीडरान और कारकुनान जश्न में डूबे हुए। कुछ सीटों पर वोटों की गिनती 5 मई के सुबह तक जारी है। इसी दरमियान कुछ मकामात से तशद्दुद की खबरें भी सामने आईं। जश्न और तशद्दुद के दरमियान बीजेपी लीडरान के कुछ बयानात रियासत की फ़िज़ा में जहर घोलने का काम कर रहे। भवानीपुर सीट से वज़ीर आला ममता बनर्जी को शिकस्त देने वाले सुवेंदु अधिकारी ने एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान देते हुए हिंदुत्व की सियासत को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का अज़्म किया है। राजस्थान के मशहूर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया। अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले बरकरार रखते वाज़ेह कर दिया कि पेपर लीक और बड़े पैमाने पर होने वाले बेज़ाब्तियों से मुतासिरा भर्ती के अमल को किसी भी कीमत पर मंजूरी नहीं दी जा सकती। आज के दौर में जहां अक्सर लोग जराइम को देखकर खामोश रहने को तरजीह देते हैं, वहीं हैदराबाद के एक आम मगर गैर मामूली हौसला रखने वाले मुस्लिम ऑटो ड्राइवर मोहम्मद ज़हीर ने साबित किया कि सच्ची इंसानियत और शहरी जिम्मेदारी भी जिंदा है। अपनी जान की परवाह किए बगैर ख़तरनाक मुलजिम का मुकाबला करने वाले उस नौजवान की जुर्रत ने पूरे शहर को हैरान और मुतासिर कर दिया। 4 मार्च की अलग सुबह बेगम बाज़ार इलाके में एक खातून मंजू ओम लता अपनी बहू के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली। जैसे ही वो हिंदी मरावड़ी विद्यालय स्कूल के करीब पहुंची तो डबीरपुरा का एक आम आदमी मुजरिम राउडी शेटर मोहम्मद सुहेल अचानक उसके करीब आया, गले से सोने की चीन छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत के दौरान मुलजिम की स्कूटी बेकाबू होकर गिर गई, लेकिन फिर भी फरार होने की कोशिश में था। तभी जो है इनकी जानिब से उसको दबोच लेने की खबरें सामने आई। ईरान और अमेरिका के दरमियान आपने हुर्मुज़ पर एक अलग ही जंग छिड़ गई। ट्रंप ने अपने बढ़ते साबित कर ऐलान किया है कि वो आपने हुर्मुज़ पर लगे ईरानी ब्लॉकेट से कमर्शियल जहाज़ों को आज़ादी दिलाएंगे। उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम के तहत अमरीकी फ़ौज की पूरी ताकत जो इसी दौरान इस मिशन को एक बड़ा झटका लगा है। आपने हुर्मुज़ की उम्र मंडलाता एक अमरीकी तैयार अचानक पुरअसरार तरीके से आसमान से गायब हो गया है।
इस तैयारे के फ्लाइट पाथ का एक वीडियो सामने आया जिसमें तैयारा मक्खी की तरह एक जगह मंडलाता और फिर अचानक गायब होता हुआ दिखाई दिया। अफगानिस्तान की सूबे-ए-गंज में हालिया हमलों के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। तालिबान इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान की फ़ौज अब बराह रास्त महाज आराई के बजाय रिहायशी इलाकों, स्कूलों और मजहबी मकामात को निशाना बना रही है। वस्ती चीन के सूबे हन्नान से इंतहाई अफसोसनाक होलनाक खबर सामने आई। यहाँ पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक हुए ज़ोरदार धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है। जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा ने अफ्रीका माह के मौके पर गुलामी की तारीख के हवाले से हिसाब और इजाले की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि सदियों की इस्तेहसाल अफ्रीकी वसाइल की मुनज़्ज़म लूटमार के असरात आज भी बर-ए-आज़म की मईशतों में महसूस किए जा रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशी दरमियान आबना हरमुज़ फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई, जहाँ ईरानी बहरिया की सरगर्म निगरानी अमरीकी बहरी नलको हरकत के बायस हालात मज़ीद नाजुक हो चुके हैं। ईरान ने दावा किया कि अमरीकी जंगी जहाज़ों ने जब आबना हरमुज़ में दाखिल होने की कोशिश की तो ईरानी बहरिया ने उन्हें ख़बरदार करने के लिए फायरिंग की थी। नस्ली दीवा बस्तियों की मुखालिफ मुज़ाहमती कमीशन ने गुज़श्ता अप्रैल के महीने के दौरान क़ाबी इसराइल के अफ़वाह आबादकारों की जानिब से किए जाने वाले 1637 हमलों की दस्तावेज़ात जारी की, जिनमें मकबूजा मगरबी किनारे के वसी इलाकों को निशाना बनाया गया था। यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने क़ाबी इसराइली हुक्काम की जानिब से स्पेनी कारकुन सैफ अबू कशक और ब्राज़ीली कारकुन त्यागो वेला को जबरी अदालती और तफ्तीशी कार्यों को निशाना बनाने पर शदीद ख़दशात का इजहार किया है। जनूबी लबनान में कशीद का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहाँ लबनानी फ़ौज के एहलकारों के ज़ख्मी होने, काबिज़ ज़ालिम सहनदीदों की जानिब से रिहायशी इलाकों और तिब्बी ढांचे पर शदीद फ़िज़ाई हमलों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। दूसरी जानब रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीज़ फायर के ऐलान के बाद से हिज़्बुल्लाह ने दर्जनों ड्रोन तैयारे रवाना किए हैं, जबकि इस माहदे के रोज़ाने की बुनियाद पर खिलाफ वर्जी की जा रही है। फ़िलिस्तीनी फ़ोटो जर्नलिस्ट साहिर अल-गज़्ज़ा ने ब्रेकिंग न्यूज़ फ़ोटोग्राफ़ी के ज़ुमरे में सन 2026 का बावकार प्राइज़ जीत लिया है। पीर के रोज़ ऐलान करदा इस अवार्ड के ज़ेर गाज़ा की पट्टी पर काबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की नस्ल कुशी की जंग की इंसानी और मादी नुकसानात को दस्तावेज़ी शक्ल देने में उनकी पेशावराना खिदमात का एतराफ़ किया गया। रोमन ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्च बिशप मतरान अताउल्लाह ने मकबूजा बैतुल मक़दिस और फ़िलिस्तीन में मसीहियों के ख़िलाफ़ काबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों के बढ़ते हमलों के बारे में सख्त खबरदार किया। उन्होंने इन कार्रवाइयों को नस्ल परस्ताना मुनज़्ज़म करार देते हुए कहा कि पादरी इबादतगाहों को निशाना बनाना शहर के मुक़द्दस तशख़्ख़ुस को मस्क करने की सहनी कोशिशों का हिस्सा है। नाज़रीन गिरामी, क़ाबी इसराइल अफ़वाज की सख्त हिफाजत में इंतहा पसंद आबादकारों ने मस्जिद अक़सा पर धावा बोल दिया, जबकि आने वाली दिनों में इन हमलों में मज़ीद वुसअत देने की कॉल्स में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।